उस ज्योत निर्मल के आदेश से दुर्गा ने इन तीनों पुत्रों को, ब्रह्मा विष्णु महेश जी को सागर मंथन पर प्रथम बार भेजा और उधर से काल ने अपने श्वासों से ये पांचों वेद समुद्र में छुपा दिए थे। इन्होंने वहां सागर मंथन किया तो काल ने 4 वेद तो प्रकट कर दिए, 5वां वेद सूक्ष्म वेद नष्ट कर दिया, जिसमें पूर्ण परमात्मा की विशेष जानकारी और उसके पाने का मेथड था, विधि थी। तो बाद में ब्रह्मा जी ने वेदों को पढ़ा। उससे पहले उनकी माता कहा करती थी ब्रह्मा जी की, विष्णु जी की, शिव जी की, ये पूछते थे माता हमारा पिता कौन है, तो दुर्गा कहती थी तुम्हारा कोई पिता नहीं, मेरे से अतिरिक्त कोई प्रभु, कोई स्वामी नहीं, मैं ही सबकी माता हूं और मैं ही सबका पिता हूं, मैं ही परमात्मा हूं। इस बात से बच्चे संतुष्ट थे कि माँ जो कह रही है वो सत्य है। फिर ब्रह्मा जी ने पढ़ा चारों वेदों को, उसमें स्पष्ट किया है कि वेद ज्ञान देने वाला भी ये ब्रह्म भी कह रहा है कि एक पूर्ण परमात्मा है, उसी की साधना करनी चाहिए, वो साकार है, मनुष्य दृश्य है और वो तीसरे मुक्ति धाम में रहता है। तो ब्रह्मा ने शंका व्यक्त की कि माता आप तो कह रहे थे कि और कोई प्रभु है नहीं, वेदों में लिखा कि तो परमात्मा साकार है, सदृश्य है, मनुष्य दृश्य है, उसको उसके दर्शन किए जा सकते हैं साधना करने से। अब दुर्गा असमंजस में पड़ गई, क्योंकि दुर्गा ने फिर बताना पड़ा कि बेटा वो परमात्मा निराकार है और वो तुम्हें कभी दिखाई नहीं देगा किसी भी साधना से। ब्रह्मा जी ने कहा कि माता जी आपकी बात पर मुझे अब अविश्वास हो गया, पहले आप कुछ कह रही थी, अब वेदों को पढ़ा, इसमें विधि लिखी है पाने की, तो मैं परमात्मा पाऊंगा। दुर्गा ने कहा कि वो नहीं मिलेगा, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा की है ब्रह्म ने कि मैं कभी किसी भी वेदों में वर्णित विधि से, जब से, तब से, यज्ञ से किसी को दर्शन नहीं दूंगा, अपने यथार्थ रूप में नहीं आऊंगा। तो ब्रह्मा जी ने 4 युग तक हठ योग किया, ओम नाम का जाप किया। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 में कहा कि ओम कर्तु समर कलवे समर कर्तुम समर वायु अनिलम अथ इदम भस्मांतम शरीरम ओम कर्तु समर किलवे समर और कर्तुम समर। अब ब्रह्मा ने देख लिया कि ओम नाम के जाप करने का निर्देश है, विधान है, और आकाशवाणी वो हठ योग वाली काल की थी, वेद ज्ञान जो है परमेश्वर का दिया हुआ है। चारों 5 वेद परमेश्वर कबीर देव जी ने इस काल के ब्रह्म के सरपुरुष के हृदय में, अंतःकरण में फीड कर दिए थे। इसने समय आने पर ये विवश हो गया इनको निकालने के लिए। परमात्मा कबीर देव जी ने हमारे ऊपर बहुत रहम किया, हमने बहुत गलती कर रखी है। तो उस समय काल ने फिर एक चाल चाली 5वां वेद नष्ट कर दिया। आकाशवाणी से तो ले लिया हठ योग ब्रह्मा जी ने, और वेदों से ले लिया ओम मंत्र। अब इनकी मति मारी गई। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 10 में स्पष्ट किया है कि उस परमेश्वर को कोई तो साकार बताता है, कोई निराकार बताता है, कोई जन्म लेने वाला कहता है, कोई जन्म नहीं लेता ऐसा बोलता है। इसकी जानकारी तत्वदर्शी संत देंगे, उनसे सुनो। इससे सिद्ध हो गया कि वेद ज्ञान कंप्लीट नहीं है, संपूर्ण नहीं है, अधूरा है। उसके लिए स्पष्ट बता दिया कि वो पूर्ण परमात्मा की यथार्थ जानकारी तो तत्वदर्शी संत देंगे। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 17 में अंतिम मंत्र है 40वें अध्याय का, और यजुर्वेद का भी अंतिम मंत्र है। 40वां अध्याय अंतिम अध्याय है। इसमें ये ब्रह्म कहता है कि मेरा तो ओम मंत्र है, और वो परमात्मा, पूर्ण परमात्मा तो गुप्त है, प्रोक्ष है। जैसे गीता के अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 4 में बताया है कि ऊपर को जड़ वाला और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला, ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है।
और जो संत इसको तत्व से जानता है, सब पार्ट्स के साथ जानता है, पत्ते क्या है, जड़ क्या, कौन भगवान है, तना क्या है, शाखा और डार क्या है, तो वो तत्वदर्शी संत है। तो परमेश्वर कबीर देव जी ने अपनी सूक्ष्म वेद में, अपने अमर वाणी में, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, कबीर वाणी में, अर्थात इस तत्व ज्ञान में बता रखा है, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, और तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। अब जैसे जमीन से बाहर जो दिखाई देता है उसको पेड़ कहते हैं, जड़ प्रोक्ष है, वो गुप्त है, वो पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म है। ऐसे ही यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 17 में स्पष्ट किया है कि वह पूर्ण परमात्मा तो प्रोक्ष है। अब यहां थोड़ी सी झलक आपको दिखाते हैं, जिस कारण से ये सभी ऋषि महर्षि भ्रमित रहे और काल तक की साधना करके इसी के जाल में फंसे रहे। देखिएगा यजुर्वेद, महर्षि दानंद सरस्वती कृत, आर्य समाज प्रवर्तक, प्रकाशक है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दान भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली से। अनुवाद करता है इसके महर्षि दानंद सरस्वती, 40 के 40 अध्याय, मुद्रक ये है इसके। अब यजुर्वेद का अंतिम अध्याय का अंतिम मंत्र, 2-3 मंत्र हैं, बिल्कुल निर्णायक ज्ञान देते। पहले तो ये देखिएगा, गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में जो वर्णन है कि तत्व ज्ञान तत्वदर्शी संतों से समझ, तो यहां पर भी वही है। ये 40वां अध्याय है और इसका 10वां मंत्र है। हे मनुष्य, इन्हीं का अनुवाद है। हे मनुष्य, जैसे हम लोग धीराणाम माने जिनका ज्ञान टिकाऊ है, मेधावी योगी विद्वानों से यानी तत्वदर्शी संतों से जो वचन सुनते हैं, जो वे लोग हमारे प्रति व्याख्यान पूर्वक कहते हैं, विस्तृत ज्ञान देते हैं, वे लोग संयोग, ये देखो यह ने गलत कर दिया है, असंभवात माने उत्पन्न नहीं होने वाले, असंभवात और संभवात उत्पन्न होने वाले। इसका अर्थ यह है, आहु माने कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि परमात्मा जन्म लेता है, संयोग जन्य है, अन्यत एव और ही कार्य का, अन्यत माने और अन्य, इस प्रकार कहते हैं कि वो असंभवात, आहु माने कहते हैं कि उत्पन्न नहीं होता। इसने गलत अनुवाद कर रखा है। इसका सीधा अर्थ बनता है कि कुछ तो संत भगत का कुछ लोग कहते हैं कि वो असंभवात माने उत्पन्न नहीं होना, संभवात माने जन्म लेना। उस परमात्मा का जिक्र है कि उसके विषय में कोई तो कहता है कि वो जन्म नहीं लेता और कोई कहता जन्म लेता है। इस बात को तुम उनसे सुनो। यहां देखिए, हे मनुष्य, जैसे हम लोग मेधावी विद्वानों से यानी तत्वदर्शी संतों से जो वचन सुनते हैं, जो वे लोग हमारे लिए व्याख्यान पूर्वक कहते हैं, वे लोग संयोग जन्य कार्य से अन्यत एवं और ही कार्य व फल आहु माने कहते हैं। संभवात्मन उत्पन्न नहीं होने वाले कारण से अन्यत और कहते हैं। इस बात को सुनो। इसका कोई निष्कर्ष हुआ? इस मोटे दिमाग के आदमी ने, ऋषि ने की अनुवाद कर रखे, बकवाद कर रखी। इसका सीधा सारथ है कि परमात्मा के विषय में कोई तो कहता वो उत्पन्न नहीं होता, कोई कहता वो उत्पन्न होता है। इस ज्ञान को ये आहु माने कुछ ऐसा कहते हैं, अन्य कुछ ऐसा कहते हैं, और उसको तत्वदर्शी धीराणाम विद्वान पुरुषों से, उनसे इस बात को तुम भी सुनो, उनसे सुनो। अब आगे देखो, इसी का फिर 13वें में भी कहा है, 44वां अध्याय यानी 40वां अध्याय है ये, और 13वां मंत्र है। हे मनुष्य, जो विद्वान लोग हमारे लिए, जो तत्वदर्शी संत हमारे लिए व्याख्यान पूर्वक कहते हैं, पूर्वक विद्या का अन्य ही कार्य व फल आहु माने कहते हैं, पूर्व मंत्र के प्रतिपादन की अविद्या का अन्य ही फल आहु कहते हैं। इस प्रकार उन आत्मज्ञानी विद्वानों से, धीराणाम माने तत्वदर्शी संतों से, उस वचन को हम लोग सुनते हैं, ऐसा जानो। अब इसमें तड़ंगा कर रखा था, पी के भांग का ठूठा लिख दिया तो समझ में आई, सारा नाश कर दिया। इसका सीधा सारा 12वें में स्पष्ट किया है कि जो मनुष्य अविद्याम
अविद्या माने जिसने अक्षर ज्ञान नहीं, और विद्याम यानी जिसको अक्षर ज्ञान है। अब यहां कहने का भाव यह है कि अविद्या वाले को तो अविद्वान कह देते हैं, और जिसने 2 अक्षर सीख लिए उसको विद्वान कहते हैं। कहते उससे अधिकतर अज्ञानी अज्ञान रूपी अंधकार में प्रवेश करते हैं। जो मनुष्य, इसका भी उन्होंने बताया है कि कोई तो जिसने अक्षर ज्ञान होगा उसको तो अविद्या कह देते हैं, और जिसने अक्षर ज्ञान होगा उसको विद्वान कह देते हैं। विद्वान और अविद्वान की यह देखना। बात 13 में स्पष्ट किया है, 10 से लेकर 13 में स्पष्ट है। हे मनुष्य, जो विद्वान लोग हमारे लिए व्याख्यान पूर्वक विस्तार से कहते हैं, विद्या माने पूर्वोक्त विद्या का अन्य ही फल कहते हैं। इसका अर्थ है कि कोई तो कहता है अक्षर ज्ञान हो गया वो विद्वान है, और अविद्या जिसके पास अक्षर ज्ञान नहीं है वो अविद्वान है। कहते हैं इस प्रकार उन आत्मज्ञानी विद्वानों से उस वचन को हम लोग सुनते थे, ऐसा जाना है कि वो बतावेंगे विद्वान और अविद्वान की तत्वदर्शी संत, उनसे सुनो। सुरसुम माने सुनो। अब हम आते हैं 15वें श्लोक में। यही 44वां अध्याय 40वां अध्याय यजुर्वेद का। इस 15वें में क्या कहा कि वायु अनिलम अमृतम अथ इदम भस्मांतम शरीरम ओम कर्तो समर किलबे समर और कर्तुम समर। ये महर्षि का अनुवाद देखिए भांग पीने वाले का। हे कर्तो माने हे कर्म करने वाले जीव तू, शरीर छूटते समय ओम, ये ओम शब्द लिखा है संस्कृत में, ब्रैकेट में इसने वो मूल संस्कृत को लिया है, अनुवाद बाहर किया है। इस नाम वाच्य ईश्वर को स्मरण कर, अड़ा दिया अड़ंगा, स्पष्ट लिखा है कि ओम करतो समर कल्बे समर करतुम समर। ओम नाम का जाप करो, काम करते करते सिमरण करो, विशेष कसरत के साथ यानी किलबलाहट के साथ सिमरण करो, और मुख्य कर्तव्य जानकर, अपना मनुष्य जीवन का प्रथम कर्तव्य जानकर, कर्म जानकर के भक्ति करने के लिए मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है। इसलिए ओम का सिमरण करो। भस्मांतम शरीरम, शरीर छूटने तक इसका सिमरण करो। और इसने अड़ंगा डाल दिया, इसने ये भी नहीं लिखा कि ओम का सिमरण करो, नहीं, हे कर्म करने वाले जीव तू, करते माने कर्म करने वाले। इसका अर्थ है कि ओम काम करते करते सिमरण करो, विशेष कसरत के साथ सिमरण करो, अपना परम कर्तव्य जानकर सिमरण करो। और यूं कहे ओम नहीं सिमरण करना, ओम ब्रैकेट में ले लिया, इस नाम वाच्य ईश्वर को सिमरण करे। हम लोग ओम जाप नहीं करना, जिसका ओम नाम है उसका स्मरण कर। और इसमें समझ क्या ओम का जाप करे। अब यहाँ युद्ध अनाड़ी था, इसने जो कर दिया सो कर दिया, लेकिन ब्रह्मा जी ने ये ले लिया कि ओम नाम का जाप बताया है। लेकिन ये भी समझ में ना आई कि इसमें तो लिखा काम करते करते सिमरण करना, कि हठियों का जिक्र भी नहीं। लेकिन ब्रह्मा जी उस आकाशवाणी से जो काल ने की थी कि तप करो, उससे घना प्रभावित हो गया और वेदों को समझ नहीं सका। परमात्मा कहते हैं गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, और समझे नहीं सार रहे अज्ञानी। सतगुरु बिन काहु न पाया ज्ञाना, जो थोथा भूस छड़े मूड किसाना। अब ये थोथा भूस छड़े थे, बाजरे के बूंबड़े पर लठ मारे थे, या धान की पराल पर लठ मारे थे, उसमें से कणक ढूंढे थे, धान ढूंढे थे। यानी शास्त्र विरुद्ध साधना मनमाना आचरण करके भूस कूटना है। अब इसमें क्या है कि पूरे चारों पवित्र वेदों में कहीं हठ योग का प्रावधान नहीं। पवित्र गीता जी में भी हठ करने का कहीं पर भी प्रावधान नहीं, ना आदेश है, बल्कि मना किया है कि जो अविधि पूर्वक शास्त्र विधि त्याग का जो घोर तप को तपते हैं वो राक्षस स्वभाव के जान, और वो मुझे भी कष्ट देते हैं। गीता ज्ञानदाता ब्रह्म कहता, क्योंकि शरीर के अंदर प्रत्येक प्राणी के शरीर में, इस मनुष्य के शरीर में इन भगवानों का लिंक है, संबंध है। तो कहता है इसके अंदर बैठे सभी देवों को और मुझे भी
वो क्रश करने वाला है। अब प्रसंग चल रहा है कि ब्रह्मा जी ने ओम नाम तो ले लिया ये इन वेदों से, इनकी बुद्धि ने काम नहीं किया कि यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के अंतिम मंत्र में, 17वें मंत्र में, यजुर्वेद के अंतिम मंत्र में निर्णायक ज्ञान दे दिया कि वो परमात्मा तो गुप्त है, गुप्त है। उसके बारे में तत्वदर्शी संत बताएंगे, वो क्लियर कर दिया 40वें अध्याय के 10वें और से लेकर 13वें तक, इन 4 श्लोकों में, 4 मंत्रों में। और यहां बता दिया कि वो परमात्मा तो प्रोक्ष है और मैं ब्रह्म स्वर्ग में रहता हूं, ब्रह्मलोक में रहता हूं, आकाश में, उस दिव्य आकाश में रहता हूं। मैं ब्रह्म हूं, मेरा ओम नाम है। ये देखिएगा, ये वही यजुर्वेद हमने ये पढ़ा भी, 15वां हमने पढ़ लिया। अब हम 17वां पढ़ते हैं। ये 17वां है, 44वां अध्याय यजुर्वेद भाषा और 17वां श्लोक। अनुवाद। हे मनुष्यों, जिस ज्योति स्वरूप रक्षक मुझ से अविनाशी यथार्थ कारण के आच्छादित मुख के तुल्य उत्तम अंग का प्रकाश किया जाता है। अब ये क्या कहता है कि मैं जो पूर्ण परमात्मा के विषय में जानकारी दे रहा हूं, जो वह प्राण व सूर्य मंडल में वो पूर्ण परमात्मा है, वह प्रोक्ष रूप, वो तो प्रोक्ष रूप है, वो तो प्रोक्ष है, गुप्त है। वो मूल परमात्मा जैसे पेड़ की मूल यानी वृक्ष की मूल प्रोक्ष होती है जमीन में, तो वह स्पष्ट कर दिया है कि वह पूर्ण परमात्मा है, वह सूर्य मंडल में पूर्ण परमात्मा है और वह प्रोक्ष है, वह प्रोक्ष है। और फिर कहता अहम, वेद ज्ञानदाता ब्रह्म कहता अहम, मैं खम माने आकाश में, दिव्य आकाश में मैं ब्रह्म हूं। ब्रह्म यहां देखो, ये असौ आदित्य पुरुष है, सो असौ अहम, असौ अहम, ये असौ अहम, असौ अहम। ओम खम ब्रह्म, मेरा ओम नाम है और मैं खम माने ऊपर दिव्य आकाश में ब्रह्मलोक में रहता हूं और मैं ब्रह्म हूं। खम ब्रह्म, ब्रह्मलोक में, ब्रह्म आकाश में रहता हूं, मेरा तो ओम नाम है और वो परमात्मा प्रोक्ष है। अब वो परमात्मा है कौन? उसका नाम कबीर है। और वो कैसा है? वह परमात्मा सहशरीर है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के श्लोक नंबर 1 में 2 बार प्रमाण दिया है कि अग्ने तनुरसी विष्णु तवा सोमस्य तनुरसी। अग्नि माने परमेश्वर, तनो माने शरीर, असी माने हे परमेश्वर आपका शरीर है, आप साकार हैं। दूसरी बार कहा कि विष्णु तवा सोमस्य, उस अमर पुरुष का सबके पालन पोषण धारण पोषण करने के लिए शरीर है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 मंत्र नंबर 8 और 9 में आप जी ने कल पढ़ा कि उस परमात्मा को उग्र गतियां, उग्र सचिथियां प्रेरणा करती है, प्रेरित करती है, फिर वो भासमान शरीर को धारण करता है। और वो उस परमात्मा का 3 प्रकार से शरीर की सचिथि है। एक रूप में तो परमात्मा अनंत कोट ब्रह्मांड के स्वामी रूप में विराजमान रहता है सतलोक में। वहां परमात्मा मनुष्य दृश्य है, उनका 1 करोड़ कोप की शोभा करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा मिला दे तो भी परमात्मा के रोमकूप की रोशनी अधिक है। और वहां वो परमानेंट रहते हैं, स्थिर। और दूसरे शरीर की स्थिति है कि वो यहां एक शिशु रूप धारण करके प्रत्येक युग में एक लीला करते हैं।
और उसमें वो ऐसी ही लीला करते हैं कि उनको कोई निसंतान दंपति उठा ले जाते हैं और जिस भी घर में पलते हैं उसी नाम से वो कहलाते हैं। जैसे सतयुग में महर्षि कहलाए, ब्राह्मण कहलाए परमात्मा, द्वापर में भी ब्राह्मण उनको ले गए थे तो ऋषि कहलाए, और त्रेता युग में एक वाल्मीकि ने उनको उठा लिया था तो तब वो वाल्मीकि कहलाए, करुणा में नाम से आए थे। और कलयुग में एक जुलाहा उठा ले गया तो वो जुलाहा कहलाए। लेकिन परमात्मा कहते हैं जात पात मेरा नहीं। अब उस परमात्मा के 3 सतिथि से शरीर है। एक तो वहां सतलोक में स्थायी रहते हैं, दूसरा एक नवजात शिशु का रूप धारण करके पृथ्वी पर आते हैं, लीला करते हुए बड़े होते हैं और छोटी आयु में ही वो अपने इस तत्व ज्ञान का प्रचार शुरू कर देते हैं। क्योंकि परमात्मा का यहाँ आने का उद्देश्य अपनी आत्माओं को उस निज घर का ज्ञान देना ही होता है कि तुम कौन हो, कहां से आए हो, यहां क्या कर रहे हो, तुम्हारी क्या दुर्गति हो रही है, तुम्हारी आंखें नहीं खुल रही हैं। एक पल में ना जाने की बिजली गिर जाए इस गंदे लोक में और तुम शेष बचे हुए ये सोचते हो हम तो अभी ठीक है। अब जिनके ऊपर कल बिजली गिर गई, कोई एक्सीडेंट में मर गया, कोई कैंसर होकर तड़प कर मर गया, कोई और किसी कारण से बर्बाद हो गया, वो भी आपकी तरह अपने आप को ठीक समझ रहा था। यहां कितना ठीक नहीं, कोई ठीक नहीं, कोई कुशल नहीं है। तो परमात्मा का उद्देश्य यह आने का यही होता है कि वो अपना तत्व ज्ञान, अपनी जानकारी दे अच्छी आत्माओं को। वो अच्छी आत्माएं फिर अपने अपने समाज में उस परमेश्वर की महिमा का डंडोरा पीटे। यही हुआ, यही होता रहा है। तो ये तो दूसरी सतिथि होगी परमात्मा के शरीर की। और तीसरी सतिथि ये बताई होती है कि जब चाहे वो प्रकट हो जाते हैं किसी भी रूप में। जैसे अब्राहिम सुल्तान अदम को मिले, एक जिंदा महात्मा का रूप बनाकर प्रकट हो गए और उनका अज्ञान हटाया, अपनी शरण में लिया, मोक्ष का अधिकारी बनाया।